सो हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। मॉडरेशन से डोनेशन सेंड करना है या फिर आपको डेली टैरो रीडिंग्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, ज़रूर से कर सकते हैं। फॉर योर पर्सनल रीडिंग्स आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी या फिर कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको या डेली टैरो रीडिंग्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, ज़रूर से कर सकते हैं। सारी चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यस एंड हम न्यू कोर्स शुरू कर रहे हैं, टैरो कोर्स। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ज़रूर से कर सकते हैं एंड कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे थ्रू ईमेल आईडी और कांटेक्ट नंबर फॉर दिस सेम। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। The Lovers, Three of Pentacles, oh, the Tower, Ten of Swords, The Hermit। हाँ, यहाँ पे एनर्जीज में किंग ऑफ वॉन्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। समहाउ मुझे यहाँ पे एनर्जीज में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन है। लिटरली आई एम सीइंग दैट एक्सप्लोजन ऑफ योर एंगर। आप कहीं ना कहीं बर्स्ट आउट होते हैं, आप अपने जूनियर्स पे या फिर आप जहाँ पे भी, या फिर घर पे हैं तो घर पे कहीं ना कहीं बर्स्ट आउट चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। यू आर बर्स्टिंग आउट ऑफ समथिंग, या ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड समहाउ आपकी बिजनेस में कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लव लाइफ में, या ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड यू आर नॉट वर्किंग थ्रू गाइस। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत बुरी कंडीशन में है, ऐसी सिचुएशन में आप हैं जहाँ पे या आप बोल भी नहीं पा रहे हैं आके आपके साथ हो क्या रहा है एग्जैक्टली कि आप क्या क्या प्रॉब्लम से जा रहे हैं। सामने वाले को समझा पाना आपको बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है चीज़ें। जैसे यहाँ पे बहुत कोल्ड क्लैमी एनर्जीज है, जो जैसे अंदर जाना, अंदर की दुनिया में जाना, एंड देन यू आर कॉन्टेम्पलेटिंग अपॉन दैट, यू आर थिंकिंग व्हाट हैज़ बिन रॉन्ग एंड व्हाट कैन यू डू टू सॉल्व ऑल दिस थिंग्स, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बट गाइज, थ्रू ऑल द सिचुएशन आपके साथ एंजल्स हैं, आपके साथ स्पिरिट गाइड्स मौजूद हैं। सो डोंट वरी, अगर ये चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं तो इट हैज़ हैपेंड फॉर अ बेटरमेंट। कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होना है, कुछ अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आनी है, इसीलिए ये सारी चीज़ें हुई है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, एंड यहाँ टाइम फ्रेम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें कब तक रहेगी। ओके, सी आई कैन सी दिस थिंग गाइस कि आप ना जितना खुद के ऊपर काम करेंगे, सी टावर मोमेंट्स जो है, कर्म की भी बात होती है, राइट? कर्म की भी बात होती है। इट्स लाइक आप जितना चीज़ों को अननेसेसरीली दिमाग में बिठा कर रखेंगे, उसके लिए कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो वो चीज़ें वैसी ही रहेंगी। लेकिन यहाँ पे देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स, समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है जहाँ पे भी आप हैं इस वक्त में। It's like lack of action, lack of your commitment towards something, lack of your कहीं ना कहीं अवेकनेस की भी, अलर्टनेस की भी लैक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी अलर्ट, सेकेंडली टेक एन एक्शन।
ओके ये चीज़ें कब सॉल्व होंगी? सी इट्स लाइक आप जितने जल्दी एक्शन लेंगे, जितना आपके आपकी कर्मा के ऊपर डिपेंडेंट है अब ये चीज़ें, कि आप किस तरीके से इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं, किस तरीके से आप कर्म करते हैं, किस तरीके से चीज़ों को आप खींचते हैं इन चीज़ों को, है ना। ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो see whatever we do that creates something on your life, right? कुछ ना कुछ उसका इफेक्ट होना ही है। सो आपको मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि डू राइट थिंग्स एंड डू प्रॉपर थिंग्स। किसी ने आपके साथ गलत किया है, आपको भी जाके उसकी पीठ में छुरा खोपना है? नहीं, आपको ये नहीं करना है। rather than take some time, go inside, देखिए आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, किस तरीके से आप एक्शन लेना चाहते हैं, थोड़ा टाइम लीजिए। ऐसे ही एब्रप्टली डिसीजंस कुछ भी मत लेना, है ना। एक्शन करना है इसका मतलब ये नहीं कि आपको किसी को नुकसान करना है जिस तरीके से आपको नुकसान हुआ है। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इट्स अ लॉ ऑफ कर्मा। अगर आप किसी को दुख देंगे फिर से वो आपको वापस दुख मिलेगा। सो टू स्टॉप दैट साइकिल, ये चेन अगर कहीं ना कहीं ब्रेक करनी है तो खुद को एक्शन लेना पड़ेगा। एंड दैट एक्शन विल बी नॉट टू टॉर्चर और नॉट टू डू द सेम थिंग विद द पर्सन विद हु हैव डन दैट थिंग विद यू, है ना। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके लिए। ओके सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Death, okay. Page of Wands. Three of Wands. The Fool. Five of Cups. Bottom of the deck. Bottom of the deck is the Tower, again from this deck as well. सो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही है गाइस यहाँ पे। या अगर आप या फिर से आप उठकर खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो ट्रॉमास हुए हैं आपके लाइफ में, जो भी टावर मोमेंट्स आए हैं, वहाँ पे आप डट के खड़े रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट्स लाइक आप नए नए अपॉर्चुनिटीज़ गेन कर रहे हैं, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ खुद के लिए ढूंढ रहे हैं। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड मुझे आपके लाइफ में एक जो उदासीपन है, एक उदासीपन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इट्स लाइक यू आर नॉट हैप्पी विथ योर लाइफ समहाउ। आप जो भी चीज़ें चाहते हैं अपनी लाइफ में वो चीज़ें नहीं हो रही है, अपोजिट चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें बहुत ही पॉज्ड मोमेंट में चली गई हैं, है ना। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड यू वांट लाइक यू आर वेरी कीन अबाउट द थिंग्स एज वेल। एक एडवाइस है आपके लिए कि आपको ना बिना जैसे मैंने बोला इसके पहले भी कि बिना सोचे समझे कोई भी कदम नहीं उठाना है, राइट। बिना सोचे समझे कोई भी कदम नहीं उठाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ पे ऐसा क्यों लग रहा है गाइस कि आप ना किसी ऐसे इंसान के सामने नतमस्तक होना चाहते हैं जो कि वो डिज़र्व ही नहीं करता, जो कि वो इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आपको झुकाना चाहता है। डोंट गो देयर, नो डोंट गो विद दैट एनर्जी गाइस। डोंट इंडल्ज इन दोज काइंड ऑफ एनर्जीज। अगर आप इस तरीके से किसी के सामने झुक रहे हैं, दैट मीन्स यू आर गोइंग ऑन अ रॉन्ग पाथ, ओके। बिकॉज आप उदास है, बिकॉज आप में और
लड़ने की ताकत बाकी नहीं रही, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, बट समहाउ किसी ऐसे इंसान के सामने आप झुक रहे हैं जो कि नेगेटिव है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन का एनर्जी है, सो डोंट वरी अबाउट इट, इट इज़ चेंजिंग बट इट विल बी पेनफुल एज वेल। ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है इट्स नॉट ऑलवेज लाइक ये पेनफुल ही होता है, ये कभी भी बहुत हैप्पी ट्रांसफॉर्म, यस उसके बाद का जो आता है उसके बाद का जो एनर्जीज होता है एकदम क्लियर एनर्जीज होता है, उसमें कोई भी मिलावट नहीं होता है, बट जो ये प्रोसेस होता है खुद का प्यूरिफिकेशन का, वो डेफिनेटली डिफ़िकल्ट ही होता है। सो ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Two of Wands, Ten of Wands, so next card is Five of Swords, Nine of Pentacles, Six of Pentacles, at the bottom of the deck is Page of Wands. There are some chronic problems in your life guys, काफ़ी टाइम से मुझे आपकी लाइफ ना एक जगह भी स्टक दिखाई दे रही है। इट्स लाइक आपको ऐसा लगता है कि अब शायद मेरी लाइफ आगे बढ़े, अब शायद मेरी लाइफ आगे बढ़े, बट कुछ ऐसा होता है एंड यू आर लाइक वॉट इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ, लाइक क्यों ऐसा हो रहा है, आपको ज़िंदगी जैसे बोझ सी लग रही है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अननेसेसरी वो चीज़ें आप कर रहे हैं, उन चीज़ों के साथ आप डील कर रहे हैं जिन चीज़ों के साथ आपको रहना ही नहीं है, जिन चीज़ों को आपको ढोना ही नहीं है, कहीं ना कहीं वो एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आपको कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि वो चीज़ें आप होनी ही नहीं है आपकी लाइफ में, और वो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में। समहाउ मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि आपके साथ कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, एंड बट अगर आपके लाइफ में कोई भी मनी रिलेटेड ऑब्स्टैकल्स है, मैंने यहाँ पे 1331 देखा, इंपॉर्टेंट एंजल नंबर आपके लिए हो सकता है। अगर आपको मनी रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम्स है इस वक्त में, तो यहाँ पे चीज़ें बहुत हद तक सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। आपके जो भी प्रॉब्लम्स है यहाँ पे बहुत हद तक सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप एक बेटर स्टेट में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये हुआ इसलिए है गाइस क्योंकि आपने कहीं ना कहीं डोनेशंस किए हैं, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपने ना पास्ट में बहुत डोनेशंस किए हैं ऑफ मनी, रिगार्डिंग मनी, ये मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एंड चीज़ें काफ़ी हद तक सेटल्ड होती हुई दिखाई दे रही है, काफ़ी हद तक यहाँ पे ग्राउंडिंग आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, एंड रिगार्डिंग मनी चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक हो रही है, एंड समहाउ फ्री हो रहे हैं गाइस। ये जो भी बर्डन है, ओ या कैन यू सी दिस, ओ माय गॉड, यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स भी है, येस किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। इट्स लाइक ये जो भी एनर्जीज ऑफ नेगेटिव वॉन्ड्स, लाइक
2 of wands and 10 of wands is like very clingy energies and very burdensome energies मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ. एंड ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे इन द कमिंग टाइम चीज़ें चेंज हो रही है. यू आर टेकिंग द चार्ज. आप यहाँ पे चार्ज लेते हुए दिखाई दे रहे हैं. आप चीज़ों को आप अपने हाथ में ले रहे हैं. जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो बॉदर करती हैं आपको या किसी और को या फिर कहीं पे भी अगर बॉदर्ड आप दिखाई देते हैं चीज़ों के बारे में, तो वो बॉदरेशंस मुझे यहाँ पे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके. बिकॉज आप खुद चीज़ें ना आप खुद अपने हाथ में ले रहे हैं. इट्स नॉट द थिंग कि आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है. नो, आप खुद के ऊपर डिपेंडेंट है और आप खुद की एनर्जीज़ को और ज़्यादा बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं और ज़्यादा उसको आगे आगे लेके जा रहे हैं. आप कहीं पे स्टक नहीं हो रहे हैं. कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि मेरे क्या बोलते हैं कि मेरे नसीब में होगा तो ये चीज़ें होंगी. नहीं, आप चीज़ें खुद क्लेम कर रहे हैं. जो भी आप देख रहे हैं नाकामयाबी आपके इर्द गिर्द या फिर ऐसी चीज़ें जो मायने नहीं रखती या फिर ऐसी चीज़ें, यहाँ पे डिलीट का बटन आपका ऑन होता हुआ दिखाई दे रहा है. इट्स लाइक समथिंग, जो भी चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, जो भी चीज़ आपको अपने गोल तक अपने इस तक नहीं पहुँचा रही है, वो चीज़ आपके लाइफ से डिलीट हो रही है. समहाउ ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ. ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस है फ्रॉम योर टी लीव्स. आपके लिए क्या मैसेजेस है. This is dolphin. Financial gain usually coming from the something you did in the past. Yes, can you see this? मैंने अभी बोला there is some financial gain and it's like बहुत ही ऐसी जगह से यहाँ पे आपको फाइनेंशियल गेन्स मिल रहे हैं जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा. ऐसी चीज़ें ऐसे जगह से यहाँ पे फाइनेंशियल गेन्स आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, फाइनेंसेस इम्प्रूव हो रहे हैं सो दैट यू विल बी एट अ बेटर प्लेस इन योर लाइफ. ओके, एंड यहाँ पे है एंजल, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम द हार्म. यहाँ पे स्पिरिचुअली भी आप प्रोटेक्टेड हैं. अगर कोई भी गलत चीज़ें हैं, गलत इरादे से लोग आते हैं या फिर कुछ गलत चीज़ें आपके साथ हुई है या फिर होने वाली है, तो उससे यहाँ पे प्रोटेक्शन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके लिए. एंजल्स आर ऑलवेज विथ यू, दे आर प्रोटेक्टिंग यू, दे आर गाइडिंग यू. ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. यहाँ पे फेयर मैन, डीलिंग्स और अ रिलेशनशिप विद अ मैन विथ ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर. ओके, बट या somehow I am seeing that अगर आप शादी भी कर चुके हैं तो इट कुड बी द एनर्जी ऑफ योर स्पाउस की इनकी ये बहुत फेयर है, ये ब्लॉन्ड हेयर्स हो सकते हैं इनके. एंड या कुछ इस तरीके की इंसान के साथ आप प्यार में हैं, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. यहाँ पे कैन यू सी दिस, डेथ कार्ड आया था एंड यहाँ पे भी बटरफ्लाई. इट्स लाइक अ चेंज फॉर द बेटर. यस, एक चेंज आ रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है. सो स्टे ट्यून्ड इन योर लाइफ गाइज, स्टे ट्यून्ड विथ योर सेल्फ, स्टे ट्यून्ड विद इन योर सेल्फ. यू डोंट नीड टू गो हियर एंड देयर एंड सर्च द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस. आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी मुझे यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं. अगर काफ़ी टाइम से आप स्टक हैं किसी एक सिचुएशन में, काफ़ी टाइम से अगर आप कॉन्स्टेंटली सेम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो उसके आंसर्स भी मुझे यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको. ओके, देन दिस इज डायमंड. यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रेशियस गिफ्ट. ओह, can you see this diamond? It could be the thing that this person wants to come towards you, the fair man whom you are in love with, and that person is giving you some gifts. It could be literally a diamond or a very special, very precious gift, very like that person might have बहुत सारे पैसे खर्च कर चुके हैं इस गिफ्ट के ऊपर.
ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे चेंजेस तो है गाइज आपकी लाइफ में डेफिनेटली। एंड यहाँ पे क्रिकेन, पे अटेंशन टू योर हेल्थ, या इट्स अ वार्निंग कि आपको आपके हेल्थ के ऊपर अटेंशन पे करने की ज़रूरत है, हेल्थ को ध्यान देने की ज़रूरत है ना। एंड यहाँ पे है बॉक्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। ओ माय गॉड, यहाँ पे ये डायमंड से यू विल रिसीव अ वेरी लाइक कुछ बहुत ही अच्छा गिफ्ट आपको मिल रहा है। और यहाँ पे भी देखिए, यू विल रिसीव अ गिफ्ट, like this is not a joke guys. This is really something which is casket, someone going out of your life or end of one situation. Can you see this? यहाँ पे butterfly and casket is also telling you that कि कोई ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ में आपको कॉन्स्टेंटली उसकी वजह से पेन हुआ है, कॉन्स्टेंटली बिट्रेयल्स मिले हैं, ऐसे लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं। एंड कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ रहा है जो कि सच में मैटर करता है, जो कि सच में आपसे प्यार करता है, जिनको एंजल्स ने आपके लाइफ में भेजा है। ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। कालिका तंत्रिका, दक्षिणा, द सेम इमेज। एंड यहाँ पे है काली कल्मशनाशिनी। आपके लाइफ के जो क्लेश कलेश है, जो भी ऐसी चीज़ें हैं, यहाँ पे स्पेशली जो नेगेटिव एनर्जीज़ है माँ यहाँ पे ख़त्म करते हुए दिखाई दे रही है। वो चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो रही है। काम ऑफ काली, सम चीज़ें कुछ यहाँ जैसे मैंने बोला एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। एंड इन कार्ड से भी वही दिखाया दे रहा है कि माँ आपकी लाइफ से जो एनर्जीज़ है, जो अटकाव की एनर्जीज़ है, जो ब्लैक एनर्जी जो स्टक कराना चाहती है, ऐसी एनर्जीज़ यहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। एंड काली कलमश नाशनी है, इट्स लाइक क्लेश कलेश आपकी लाइफ में जो भी है, जो भी गड़बड़े हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे एंड होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओ इक्वल, sacrifice, silent, ओके। सो मुझे यहाँ पे एक मैसेज यहाँ पे ये मिल रहा है गाइस कि एंड मॉडेस्ट, यस, हाँ। सो आई कैन सी दिस थिंग गाइस कि इक्वालिटी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एंटर होती हुई दिखाई दे रही है। इट्स लाइक इक्वल प्रोपोर्शंस में आप, मतलब जो डिविनिटी आप खुद में देखते हैं, यू विल बी एक्सप्लोरिंग दिस थिंग। एंड समहाउ ये चीज़ मैं यहाँ पे इस तरीके से देख रही हूँ कि आपने बहुत इनर वर्क कंप्लीट किया है, एज इन कि आपने बहुत ज़्यादा, आपके मन में क्या चल रहा है, हो सकता है आपने बहुत प्रेयर्स करी है, मेडिटेशंस किया है, लेकिन कोई तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपने काफ़ी टाइम तक किया है। मोर देन 12 years आई एम हियरिंग दिस, लाइक आई कैन सी दिस। एंड उसकी वजह से आपकी कॉन्शियसनेस ना गाइस एक अलग लेवल पे ग्रो हो चुकी है, आपकी कॉन्शियसनेस एक अलग लेवल पे पहुंच गई। और जिसकी वजह से ना आप जैसे हर एक प्राणी में भगवान का अंश देखना, हर प्राणी में या फिर पशु पक्षी में भी भगवान का अंश देखना, पूरी सृष्टि में भगवान को देखना, उनको महसूस करना, ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड यही चीज़ है जो ये ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बन रही है गाइस। समहाउ ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ।
मैंने यहाँ पे 111 भी देखा। यस, इट्स अ न्यू बिगिनिंग आपके लिए, बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।